नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने कल अपने वीडियो में दिखाया था, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जो परेशानियां हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई परेशानियां, वो वाकई में देखा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी है पारा क्षेत्र के लिए। और इस कोरोना संकट में तो सबसे भयावह रूप लिया था उस परेशानियों ने। इसलिए आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे फिर खड़े हुए हैं। आज चूँकि आज गुरुवार है और पारा लॉकडाउन है, कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा के आदेशानुसार आज पारा बंद है। और आज हम बैंक मैनेजर से बात करेंगे कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वो किस किस क्या क्या और अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका समाधान हो सके। आइए हम अधिकारी श्री सतीश दीक्षित से। हमारे साथ है बैंक मैनेजर श्री सतीश दीक्षित जी। सर, जो वर्तमान में परिस्थितियाँ हो रही है, एक तरफ कोरोना संकट है और दूसरी तरफ लगातार भीड़ को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पारा में से जो सबसे बड़ी समस्या लगातार जो आ रही है वो बैंक से जुड़ी हुई आ रही है। आप अपने स्तर पर उस भीड़ को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, अपने स्तर पे कम करने के लिए हमने जो आधार कार्ड होते हैं कस्टमर्स के, यूजुअली जो छोटे बैंक के जो खाते खोले जाते हैं वो आधार से खोले जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश या तो उनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो उनके पैसे हमको निकाल के देने पड़ते हैं। और जितनी पंचायतें हैं पारा के अंदर, तकरीबन 8 या 12 पंचायतें हैं, तो उस हर पंचायत में एक एक कियोस्क सेंटर हमने खोला हुआ है, तो जहाँ से कस्टमर अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपको एक जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि पारा बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 70,000 खाताधारी हैं। उन 70,000 खाताधारी में लगभग जनधन के सर कितने खाताधारी होंगे? लगभग जनधन के तकरीबन 35 से 38,000 खाते हमारे पास हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी में ये भी साथ में जोड़ने में आती है कि जो जनधन के खातेदारी है उनके लिए एटीएम कंपलसरी है। और एटीएम कंपलसरी क्यों है ये बताएंगे आपको सर। देखिए सर, एटीएम जो जनधन योजना के अंदर दिए जाते हैं वो एनपीसीआई के थ्रू दिए जाते हैं रुपए कार्ड में। रुपए कार्ड की विशेषता ये है कि उसके साथ एक्सीडेंटल और डेथ इंश्योरेंस साथ में कवर होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें 50,000 का इंश्योरेंस रहता है और किसी का डेथ होता है तो उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है। बस शर्त यह है कि वो जो कार्ड है वो 45 दिन के अंदर यूज़ होना चाहिए। सर, बहुत सारे खाते जो जनधन के खुले हुए हैं वो बंद हो जाते हैं, उनकी समय सीमा क्या है बंद होने की? यानी कब तक ट्रांजैक्शन करेगा तो चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक? देखिए, नॉर्मली अगर किसी भी अकाउंट में लेन देन, मतलब उसमें पैसा जमा होना और पैसा निकालना अगर 6 महीने तक कंटिन्यू चलेगा, मतलब 6 महीने में अगर आप एक बार भी पैसा जमा करेंगे और निकालेंगे तो आपका खाता 2 साल तक चलता रहेगा। अगर 2 साल तक अगर आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब डोरमेंट हो जाएगा। आप उसमें पैसे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप मुझे वापस से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसको सरकार बोलती है वो नहीं देंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि बहुत सारी जो शिकायतें हैं या बोल सकते हैं कि आधार कार्ड लिंक न होने की वजह से भी बैंक के आगे लाइन लगती है। तो अभी वर्तमान जो कोरोना में चल रहा है उसमें शायद बैंक के पास उतना काम तो है कि वो सिर्फ 4 काम कर रही हैं। तो क्या अभी वर्तमान में आधार कार्ड लिंक हो पा रहे हैं या आगे से कोई सिस्टम बन पड़ा है? नहीं, अगर मुझे कस्टमर आधार कार्ड देंगे तो ही लिंक कर पाऊँगा मैं उनको। और उसके साथ भी एक फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर कि मुझे अपने खाते में आधार कार्ड लिंक करना है। और यहाँ के जो गरीब संख्या है, जो रूरल संख्या है, वो इतने सक्षम या पढ़े लिखे नहीं है कि उनको मैं सब इतनी सारी चीज़ें बता सकूँ। मैं एक को बताऊँगा, 10 लोग अंगूठा लगा के बैठते हैं और उनको इतनी जो व्यवस्था है बैंक की उसके बारे में वो अनभिज्ञ हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो आधार कार्ड लेके आएंगे उनका आधार कार्ड लिंक अभी भी हो जाएगा, लेकिन उन्हें पूरी फॉर्म फिलअप करके लाना पड़ेगा। और एक चीज़ और आ रही है कि अगर कियोस्क सेंटर जो है बढ़ा दिए जाएं अगर, तो शायद कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सर, वर्तमान में अपने कितने कियोस्क पारा में या अन्य गाँव में जो है वो काम कर रहे हैं? प्रॉपरली पारा के अंदर मेरे पास 4 कियोस्क हैं। इसका टोटल मेरे पास 12 कियोस्क हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो दूसरी पंचायतों के साथ अटैच हैं। और उसमें तकरीबन हर दिन 60 से 70 पेमेंट डेली निकल रहे हैं जो गांव के जो कियोस्क हैं। सर, क्या ये जो समस्या है इसका समाधान करने के लिए ये कियोस्क सेंटर की संख्या बढ़ाने का कोई आगे से जो निर्देश है या आपके हाथ में इसका कुछ रूल्स है क्या सर? नहीं, कियोस्क देना किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंडर में आता है, लेकिन जो फॉरवर्डिंग होती है वो रीजनल ऑफिस हमको करके देता है। जो हायर अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है हमें।
सर हमने कई वरिष्ठ नागरिकों से बात की है, उनका ये निवेदन था कि अगर सर ये बड़े बड़े जो क्षेत्र के बड़े बड़े गांव हैं, अगर वहाँ कियोस्क सेंटर खोलें तो उसमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो यहाँ वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, और दूसरा चीज़ ये है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो शायद इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे आगे भविष्य में? देखिए सर, जो आप कियोस्क की बात कर रहे हैं, आजकल फिनो का कियोस्क है जो रेडली अवेलेबल होता है। केवल बैंक ऑफ बड़ौदा अकेला हर चीज़ नहीं कर सकता। मैं कियोस्क खोलने को तो 10 कियोस्क खोल दूं, लेकिन फिर जो कैश का मैनेजमेंट है वो भी देखना मुझे ही है। केवल कियोस्क खोलना एक सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा सर, एक जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आपने बताया जैसा कि जनधन खाते हैं या और अन्य खातेदारी हैं उनके एटीएम कंपलसरी कर दिए गए हैं, तो आपके पास कितने ऐसे एटीएम पड़े हुए हैं जो लोग अभी तक लेने नहीं आए हैं, या उनका कारण क्या रहा है? देखिए सर, जितने भी जनधन के खाते खोले जाते हैं उनके साथ एटीएम कार्ड देना अनिवार्य है। एटीएम कार्ड हमारे पास आते भी हैं। हम कस्टमर को जब फ़ोन करते हैं या तो उनका फ़ोन बंद आता है या फिर वो फ़ोन नंबर तब तक चेंज कर चुके होते हैं, या तो फ़ोन जो फ़ोन देते हैं या तो उनके बेटे का रहता है, जो बेटे लगभग गुजरात चले जाते हैं। तो अब हम जिसके नाम का कार्ड है हम उसको इन्फॉर्म नहीं कर पाते, और कार्ड की समय सीमा ये है कि अगर हम उसको 3 महीने तक नहीं देते कस्टमर को, या वो यूज़ में नहीं आता है, तो कार्ड अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद फिर सरकार का ये निर्देश है कि उन कार्ड को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमको एज इट इज़ रखने पड़ते हैं। सर ये कार्डों की संख्या लगभग कितनी होगी आपके पास जो अभी तक कस्टमर लेने नहीं आए? सर तकरीबन 10,000 के आसपास मेरे पास कार्ड हैं जो कस्टमर आज तक लेने के लिए नहीं आए हैं। हमने बहुत बार नोटिस भी छापे हैं, बैंक भी नोटिस पेपर में भी देती है, लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल पाता। तो देखिए साथियों, एक तरफ बैंक शायद अपना पूरा प्रयास कर रही है कि कम से कम इस कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अच्छे से अच्छा काम किया जा सके, लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो व्यक्तियों से जुड़ी होती है। मान लीजिए अगर सबके पास एटीएम होता तो एटीएम का उपयोग भी कर सकते थे, और इसके बाद अपना जो बैंक में नहीं उनको नहीं आना पड़ता। एक सवाल सर बाकी रह गया था कि जो एटीएम बैंक के अंदर लगा हुआ है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आगे भविष्य में ऐसी कोई योजना या कोई ऐसी बिल्डिंग आप शायद जैसे सुनने में आया है कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर एटीएम बाहर रहेगा? तो क्योंकि अभी वर्तमान में कई लोगों का आप एटीएम यूज़ करने के लिए अंदर नहीं आ पाते हैं वो। देखिए सर, ये जो प्रीमाइसेस है तकरीबन 10 से 12 साल इस चीज़ को हो चुके हैं। तब कस्टमर्स की संख्या इतनी नहीं हुआ करती थी। उस समय 10 से 12 साल पहले ये जो एरिया है सफिशेंट था। आज की डेट में ये एरिया सफिशेंट नहीं है। इसके लिए हमने नई प्रीमाइसेस का काम चालू कर दिया है, जो कि शायद 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद जो एटीएम की समस्या है, यहाँ की सिक्योरिटी को देखते हुए एटीएम हमने शुरू से अंदर लगाया है, ताकि शटर बंद करने के बाद चोरी और जो दूसरी चीज़ें घटनाएं होती वो ना हो पाए। अब इससे निपटने के लिए जो हमारा नया प्रीमाइसेस है वहाँ पे हमने 24 घंटे का जो एटीएम लगता है उसकी व्यवस्था की है। तो आप सबको शायद इस चीज़ की दिक्कतें भविष्य में नहीं होंगी। धन्यवाद सर। देखिए, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर थे श्री सतीश जी दीक्षित, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए, और इसके बाद भी कई समस्याएं जो है वो बनी रही है, क्योंकि न केवल पारा में बल्कि पूरे ज़िले में इस तरीके की समस्या, खास तौर पे बैंक से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार चल रही है। देखिए इस तरीके से आप ये देखिए यहाँ पे फिर लगातार काम चल रहा है। आधार कार्ड से लिंक से लेके जो भी पेंडिंग काम है वो सब किए जा रहे हैं। उस तरफ ये देखिए सर, ये लगातार काम चल रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक की लिंक न मिल पाने के कारण भी कई काम रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी हम हमारी ओर से भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ग्राहक को, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो नगर का हो, इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका फीडबैक भी दीजिए हमें कि हम क्या कर सकते हैं इसको अच्छा से अच्छा करने के लिए। थैंक यू। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम लगा हुआ है पारा में, बोरी रोड पे लगा हुआ है। और देखिए, मैंने बताया था जैसे कि बैंक की जो परेशानी है उसमें एटीएम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर एटीएम अगर लगातार काम करते रहे, वर्किंग करते रहे, तो कई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये एटीएम जो है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, ये काफ़ी लंबे समय से बंद है। यहाँ पे ये पूरी तरह से हिल रहा है। ये जो एटीएम है ये देखिए, ये इस पोजीशन में है। यहाँ पे इसकी देख रेख की जिसकी जवाबदारी है, न तो वो व्यक्ति उपलब्ध है, न यहाँ बैंक प्रबंधन अपनी तरफ से कोई कार्यवाही कर रहा है। देखिए, और यहाँ जब ये चालू था, इस एटीएम पर कई लोग
पारा तथा आसपास के कई लोग यहाँ पे आते थे और अपना जो राशि निकालने की कोशिश निकालते थे। एक उन्हीं से बात करते हैं। बताइए आप क्या परेशानी है एटीएम से? अब एटीएम बंद हो गया तो पैसे निकालने के लिए लाइन लगाना पड़ती है, 2-2 ढाई 3-3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मतलब कुल मिला के जो व्यक्ति एटीएम का उपयोग ठीक से कर सकते हैं और अपनी राशि एटीएम के माध्यम से ही निकाल सकते हैं, उन्हें भी बैंक ऑफ बड़ौदा के परिसर में जाना पड़ता है और वहाँ पे लाइन में लग के करीब 2-3 घंटे 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है अपनी ही राशि निकालने के लिए। और मैं कुछ व्यक्ति से बात करता हूँ। भाई, एटीएम में क्या परेशानी है? सर काफ़ी समय से परेशानी खड़े होके एटीएम भी नहीं चलते, कियोस्क पे भीड़ भी बहुत सारी रहती है और बैंक में भी भीड़ बहुत सारी रहती है, इसी कारण से एटीएम की ज़्यादा परेशानी है। तो आपको फिर यहाँ लाइन में लगना पड़ता होगा फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे? हाँ सर, लाइन में लगना पड़ता है 2-3 घंटे तक। कुल मिला के अगर ये एटीएम जो बोरी रोड का एटीएम है ये बंद है और अगर ये चालू हो जाता है तो शायद सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान भी यही इसी एटीएम से निकल सकता है। एक और एटीएम है जो राजगढ़ रोड पर स्थित है, ये टाटा प्रोडक्ट इंडिकेश का एटीएम है। ये भी काफ़ी लंबे समय से बंद है। मतलब कुल मिला के अगर पारा के जो 2 एटीएम हैं और दोनों एटीएम अगर चालू हो जाते हैं तो हमें शायद बहुत कम समस्या, मतलब जो समस्याएं जो कई आ रही है उनका समाधान मिल सकता है। हमारे साथ ये बात करने के लिए हैं भाई साहब, ये जो एटीएम है ये कितने समय से बंद है? पिछले लगभग करीब 1.5 महीने से बंद है ये। तो ये एटीएम बंद होने से आपको या आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आप जो देखते होंगे यहाँ पे आते होंगे, खाली जाते होंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है, चालू होना चाहिए या क्यों नहीं है? इसका कोई रीज़न बताएंगे आप? ये पता नहीं है चालू तो क्यों नहीं है कि पता है, ये इसमें कुछ ऐसा है कि शायद इसके कुछ टेंडर वगैरह नहीं डले हैं, अभी नए टेंडर होने वाले थे, उस कारण से शायद ये बंद है। और काफ़ी लोग आते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, काफ़ी निराश होकर जाते हैं यहाँ से। कुल मिला के ये एटीएम बंद है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर एटीएम और कियोस्क सेंटर अगर बढ़ा दिए जाएं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लगने वाले लाइन हैं वो काफ़ी कम हो सकती है। इसी प्रकार जो जनधन योजना से जुड़े लोग हैं वो अपना एटीएम जो बैंकों के अंदर ही रखा हुआ है उसको लेकर जाएंगे तो कुछ न कुछ तो समस्याओं का हल निकल सकता है। हमारे साथ एक और भाई साहब खड़े हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे लाइन लगती है उसमें एटीएम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पारा में जो 2 एटीएम हैं, एक जो बोरी रोड पे है और दूसरा एटीएम जो आपके घर के पास में ही है, ये काफ़ी समय से बंद है, तो इसकी आपने जानकारी ली है? इसकी जानकारी तो हमको नहीं लिया अपन ने। पुण्य कब से बंद पड़ा है, 2-1.5 महीना ऊपर हो गया है। और बड़ौदा बैंक का एटीएम अंदर रखे छोड़ा, वो बाहर आ जाए तो इससे और सुविधा ज़्यादा हो सकती है, इतनी भीड़ नहीं हो सकती है। एक तकलीफ़ जो भाई साहब ने बताई कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम है वो बैंक के अंदर है, यानी जो बैंक टाइमिंग है उसी के में चलता है। इसके बाद वो जैसे ही बैंक की शटर गिरती है तो वो एटीएम किसी काम का नहीं रहता है। हमारे साथ एक और भाई साहब है, ये बताएंगे आपको इस एटीएम की डिटेल, क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। एटीएम अभी हाल फिलहाल तो बंद है और ये एटीएम कुछ इनके ऊपर कुछ कारण है, ये चेक नहीं आ पा रहा, इसलिए पेमेंट जमा नहीं हो पा रहा इसमें। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एटीएम चालू हो जाएगा तो बैंक के आगे जो लोगों की भीड़ रहती है वो कम हो जाएगी? हाँ, बैंक तो चालू होना चाहिए। बैंक के कारण बैंकों में ज़्यादा भीड़ है एटीएम के बंद होने के कारण अभी। हाँ, तो यानी कुल मिला के जो लोग एटीएम का संचालन ठीक से कर सकते हैं या जो बहुत अच्छे से चला सकते हैं, अगर वो यही चाह रहे हैं, उनकी डिमांड यही है कि पारा में जो 2 एटीएम है वो भी चालू हो जाएं। और भविष्य में, अभी तो जैसे आपने सुना था कि बैंक मैनेजर ने कहा कि भविष्य में जब हमारी नई बिल्डिंग बनेगी तो नए एटीएम बाहर हो जाएगा, वो जब तीसरा एटीएम भी बाहर हो जाएगा तो शायद पारावासियों के साथ ग्रामीणों की भी समस्याएँ बहुत हद तक हल हो जाएगी। इसी के साथ हम और इस संदर्भ में और प्रयास करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।